फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज हम लेसन पढ़ेंगे। लेसन नंबर 1.2, हुज द ग्रेटेस्ट। हुज द ग्रेटेस्ट, कौन महान है। एम्परर अकबर और अकबर द ग्रेट इज नोन एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर इन द वर्ल्ड। सम्राट अकबर या राजा अकबर के बारे में सभी लोग जानते हैं कि बहुत ही अच्छा शासक था, बहुत ही अच्छा राजा था। नॉट जस्ट बिकॉज ही हैड अ वास्ट एम्पायर, केवल इससे नहीं कि उसके पास बहुत बड़ा साम्राज्य था, बहुत बड़ा उसका राज्य था, इसके कारण नहीं। अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्मी, या उसके पास बहुत बड़ी आर्मी थी, सेना थी, इसके कारण नहीं। अनटोल्ड वेल्थ, उसके पास बहुत धन दौलत थी, इसके कारण नहीं। बट बिकॉज ही वॉज अ गुड ह्यूमन बींग, लेकिन उसके अंदर इंसानियत की भावना अच्छी थी, वो इंसानों के लिए बहुत अच्छे काम करते थे। ह्यूमन बींग बहुत अच्छा था उनके पास। ही केयर्ड फॉर हिज सब्जेक्ट, उसने अपनी प्रजा की हमेशा भलाई किया और हमेशा केयर ही किया। ही हैड ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर स्कॉलर, उन्होंने हमेशा स्कॉलर जो बुद्धिमान लोग रहते उनका हमेशा उन्होंने आदर किया। राइटर्स, लेखकों का भी आदर किया। पोएट्स, कवियों को भी आदर दिया। आर्टिस्ट, जितने भी कलावंत होते उनका भी उन्होंने आदर किया। बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, उन्होंने सभी का आदर किया। ही वॉज अ पैट्रन ऑफ आर्ट एंड कल्चर, और उन्होंने अपने लाइफ में आर्ट और कल्चर की हमेशा देखभाल किया और संरक्षण किया। द 9 जेम्स और नवरत्नस इन हिज कोर्ट वेर फेमस, और उनके कोर्ट में, उनके दरबार में नवरत्न हमेशा फेमस थे, प्रसिद्ध थे। मेनी पीपल बिलीव्ड दैट ऑफ दीज 9 जेम्स बीरबल वॉज द क्लोजेस्ट टू द एम्परर्स हार्ट। उन 9 में से, 9 रत्नों में से बीरबल उनके सबसे ज़्यादा नज़दीक था। अकबर लव्ड टू पोज इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स इन हिज कोर्ट, एंड बीरबल नेवर फेल टू कम अप विद एन इक्वली इंटरेस्टिंग आंसर। और हमेशा अकबर अपने दरबार में इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस या प्रॉब्लम रखते थे सामने, और उनमें बीरबल कभी भी फेल नहीं हुआ। हमेशा उनके समस्याओं का उन्होंने समाधान किया, उनके हर एक सवालों का जवाब उन्होंने सही तरीके से उनके दरबार में पेश किया। वी डोंट नो वेदर ऑल द अकबर एंड बीरबल स्टोरीज दैट वी हियर टुडे हैव एनी बेसिस इन हिस्ट्री। हम नहीं जानते कि अकबर और बीरबल की जो कहानी थी इसका कोई ऐतिहासिक आधार है। They have been handed down over generation mainly by word of mouth. Here are 2 of them. और ये लिखी हुई कहानियाँ जैसी लगती है, जो शब्दों की रचना है या किसी के बुद्धि की रचना के द्वारा ये इस तरह की कहानियाँ प्रसिद्ध है। Here are 2 of them, और उनमें से कुछ हम 2 कहानी के बारे में आप देखेंगे। One day the emperor entered the court with a very serious expression on his face. एक दिन एम्परर अकबर अपने दरबार में प्रवेश करते हैं, और उनका जो फेस था बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशन के साथ था, बहुत ही चिंताजनक फेस उनका चेहरा बना हुआ था। एज सुन एज ही वाज सीटेड, जैसे ही वो अपने आसन पर बैठते हैं वैसे ही सेड, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, और कहते हैं आई हैव अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, आप सभी के लिए मेरे पास एक प्रश्न है। What should be the punishment for someone who pulls my moustache? और वो सवाल क्या है कि जो व्यक्ति मेरे मूंछों को खींचता है उसके लिए क्या सजा होना चाहिए, क्या पनिशमेंट होना चाहिए। द कोर्ट वाज स्टंट, और पूरा दरबार के लोग, सभी दरबार के लोग स्टंट हो गए, अचंभे हो गए, सन्नाटा छा गया। पुल द एम्परर्स माउस्टेक, इट वाज अनहियर्ड ऑफ, और किसी राजा के मूंछों को खींचना बहुत ही अनसुनी बात है, बहुत ही कठिन बात है। सब दरबारी लोग सुनकर सन्न रह गए। सभी लोग अपने अपने राय देने लगे। फ्लॉग हिम, गिव हिम 50 lashes ऑफ द व्हिप, एक्सप्लेन वन नोबलमैन। उस दरबार में से कोई बुद्धिमान व्यक्ति यह कहता है कि कोड़े मार दिया जाए, उस व्यक्ति को 50 कोड़े दिया जाए। दैट्स नॉट इनफ, पुट हिम इन जेल विदाउट फूड एंड वाटर, सेड अनदर। कोई दूसरा बुद्धिमान व्यक्ति उस दरबार से कहता है कि वहाँ पर्याप्त नहीं होगा, उसे जेल में, बंदी गृह में रखा जाए, और बिना खाना और बिना पानी के उसको रखा जाए। ऐसे कई लोग अपनी अपनी राय देना शुरू कर दिए। इस कहानी में आगे क्या हुआ
क्या लोगों ने कौन सी राय दी और क्या हुआ आगे, इसको जानने के लिए हम अगले वीडियो में इस कहानी को पूरा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।